जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आपको सेट नंबर 7 का आपको 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में आपको करवा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपको 20 नंबर क्वेश्चन तक करवाने वाले हैं, यानी कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप 10 में से 8 सही करते हो तो समझिएगा आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो किसका क्या आंसर होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है डॉट 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 चावल खाने हैं। और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग को 5 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको तब तक बताइएगा। और आप लोग अगर मैथ का क्लास पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, आपको बहुत जल्द मैथ का क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बनेगा वाक्य तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। काय का कर्स का विलोम नीचे दिए गए में चुने और 5 सेकंड का आपको हम समय दे रहे हैं। आप लोग को नीचे ये विलोम शब्द है तो इसमें तो आपको कुछ बताना है नहीं, बस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके हो उसे क्या कहते हैं। जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर चुके हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग डरते हैं। डराना नहीं है, बस आप लोग को बताना है जो किसका क्या आंसर होगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत। क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय पा लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें ये चीज़ जरूर देखे होंगे और आप आसानी से इसका आंसर बता चुके होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कौन सा है यहाँ पे बताया गया है, कहा गया है बताने के लिए। तो आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य है। कहा गया इच्छावाचक वाक्य कहते किसे हैं? जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग की स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जो श्री गणेश का विलोम क्या होगा। आप लोग आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इति श्री। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे श्री राधे यहाँ पे है, श्री राधा का विलोम हो जाएगा श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया कृष्ण का विलोम क्या होगा और आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा। आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरार्थक शब्द, सार्थक शब्द, ये सारी चीज़ आप लोग को व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है फुट्टी शब्द का बहुवचन क्या होगा। इसका बहुवचन आप लोग को बताना है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा।
हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और एक बड़ा परिवार बनाइए। इससे आपको कोई हानि नहीं होने वाला, जहाँ तक हो सकता है आपको नाफा ही होगा। जब भी आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। साथ में मैथ और रीजनिंग आपको बिल्कुल देसी स्टाइल, बिहारी स्टाइल में आपको पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस पर जाके मैथ का क्लास भी देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग 5 मिनट कोई भी क्लास देखिएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 20 सेट मैथ का हम करवाने वाले हैं। लगातार आपको 10 दिन के बाद क्लास चलेगा और लगातार क्लास आपको चलने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोटियाँ, या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। करुण रस अस्थायी भाव क्या है? और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाव शोक। भाव शोक इसका यानी कि शोक, जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, इसका भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आग को क्या कहते हैं? और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो गया है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दावानर। दावानर कहते हैं हम लोग, जंगल में लगने वाले आग को दावानर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी है जठराग्नि, इसका हो जाता है पेट में आग, यानी कि पेट में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं जठराग्नि। जैसे समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं हम लोग बरवानर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कहा गया है साकेत महावाक्य की रचयिता कौन है? कवि के बारे में पूछा गया, तो कवि के बारे में आप लोग को कौन कौन कविता लिखा था, कौन कहानी लिखा था, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ में आप लोग बताइएगा जो आपको 10 में से कितना सही कर पाए हैं, आपका कितना सही हुआ है। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक आपके पास जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर कीजिएगा ताकि एक बड़ा परिवार बने और आप लोग को मैथ का क्लास स्पेशल स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।